ब्रह्मरस घे काढा जेने पिडा वारेल, पथ्य नाम विठोबाचे आनिक वाचेन सेवी, भवरोग ऐसे जाय आनिक काय क्षुल्लके, तुका म्हणे नवे भादा आनिक कदा भूतांची, ब्रह्मरस घे काढा जेने पिडा वारेल, पथ्य नाम विठोबाचे आनिक वाचेन सेवी। प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवा के लिए चयनित किया गया अभंग महान भगवत भक्त विश्व सम्राट महाराष्ट्र भूषण जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज जी का 4 चरणों का 4 पंक्तियों का हम सब के परिचय का हम सब के लिए प्राप्त है। विठला विठला जयांचे केलिया स्मरण, होय सकळ विद्येंचे अधिकरण, तेची बहुश्री चरण, श्री गुरूंचे जयाचे नी आठवे, शब्द सृष्टी आंगवे, सारस्वत आघवे, जिभेसिये। अभंग जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज जी का 4 चरणों का सेवा के लिए लिया गया यह अभंग है। अभंग का सीधा सीधा विचार ऐसा है, महाराज जी कहते हैं सभी प्रकार की पीड़ा अगर निवृत्त करना चाहते हो तो ब्रह्म रस का काढ़ा सेवन करना अनिवार्य है। दूसरे चरण में महाराज जी कहते हैं कि अगर इस ब्रह्म रस का तुम्हें पूरा फायदा होना चाहते हो तो पथ्य रूपी भगवान नाम विठ्ठल के सिवा किसी और शब्दों का उच्चार मुंह से कभी ना हो। किसी को अगर शंका लगे कि सच में रोग निवृत्त हो जाएगा क्या, तो तुकोबा राय कहते हैं सामान्य रोग की बात तो छोड़ ही दो, सभी रोगों का अधिकरण जो भव रोग है वो भी इस नामोच्चारण से निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। लोग पूछते हैं क्या इसका और भी कुछ फायदा होगा? महाराज कहते हैं भवरोग के साथ साथ जो तुम्हें भूत बाधा होगी उससे भी तुम निवृत्त हो जाओगे, उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार का वर्णन महाराज इस अभंग से कहते हैं। विठला विठला हम यहाँ पर उपस्थित हैं संतों की कृपा से, भगवान के आशीष से और आप सब के प्रेम से। आज ये कीर्तन रूपी सेवा हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। विठला विठला अभंग का सीधा सीधा शब्दशः वर्णित अर्थ बताया है, उसका हम विस्तार से अर्थ ग्रहण करेंगे। जीवन में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है पर उसी का ज्ञान हमें दुर्भाग्य से ना हो और उस ज्ञान के अभाव में प्राप्त वस्तु भी अप्राप्त साबित हो, उपभोग से वह व्यक्ति वंचित बना रहता है। ऐसी घटनाएं कई बार हमारे साथ होती रहती है। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस सुगंध प्राप्ति के लिए कस्तूरी के लिए मृग हिरन झाड़ियों में जंगलों में ढूंढता फिरता है, वही कस्तूरी मुझे बताओ उस हिरन से कितने किलोमीटर दूर रहती है?
आपको पता होगा, ध्यान में भी आया होगा कि जिस कस्तूरी के सुगंध के लिए जो हिरण वन झाड़ियों में घूमता रहता है, वो कस्तूरी उसी हिरण के नाभि कमलों में विराजित रहती है, पर उसे उस चीज का ज्ञान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हिरण, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे कहने से अच्छा है कि आप मैं जग के सभी प्राणी अपवाद संतों को छोड़ दिया जाए तो सभी इसी में आते हैं। बहुत अचरज की बात है, जो प्रकाश विशिष्ट प्रकार के सांप के मस्तक पर बने मणि में होता है, उसी प्रकाश से वह सांप अज्ञानी बना रहता है। ज्ञानोबा राय भी कहते हैं कि पुरखों ने गढ़ी संपत्ति का पता नहीं है, इसीलिए उसी के ऊपर भीख मांगकर खाना खाकर सो जाते हैं लोग। इसी प्रकार ब्रह्मरस ब्रह्म ज्ञान मनुष्य जीवन में स्वयंभू प्राप्त है। यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति ना होकर प्राप्त की ही प्राप्ति है। अप्राप्त की प्राप्ति को संसार कहिए और प्राप्त की प्राप्ति को ही परमार्थ कहिए। अब आप में से कईयों के मन में सवाल आया होगा कि अप्राप्त की प्राप्ति तो ठीक है, पर प्राप्त की प्राप्ति कैसे? अगर प्राप्त है तो अप्राप्त क्यों? और अगर वो अप्राप्त है तो उसकी प्राप्ति संभव कैसे? स्वकंठे च वस्तु भ्रामेन प्रायते, इसका मतलब भ्रमग्रस्त होने के कारण वो वस्तु प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त लगती है, और जैसे ही भ्रम की निवृत्ति हो जाती है अप्राप्त वस्तु पुनः प्राप्त होती है। इसे ही कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति। इसके लिए तो कई सारे उदाहरण हैं। कोई वस्तु हम ही कहीं भूल जाते हैं और बाद में हमें ही पता चलता है कि ये तो कहीं गुम हुई ही नहीं थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। इसे कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति। लेकिन भ्रमग्रस्त काल में अप्राप्त हुई भ्रम निवृत्ति के बाद प्राप्त बनी। हम चश्मा हमारे ही सर पर कहीं ऊपर कर लेते हैं, बाद में ढूंढने के बाद खुद पर ही हंस लेते हैं कि यह चश्मा तो इधर ही था, मैंने तो पूरा घर ढूंढ लिया। ज्ञानोबा माउली कहते हैं कि मैं स्वयंभू ईश्वर तत्व हूं। इसका मतलब ईश्वर तत्व हूं या ईश्वर तत्व होने का ज्ञान है? ज्ञान है तो ज्ञान की प्रचिति है क्या या नहीं? तत्वतः हम ईश्वर ही है, पर कब? जब विचार करने के बाद इस बात की प्रचिति होगी, परिचय होगा कि मैं ईश्वर हूं, तभी। और इसी प्रचिति के लिए संतों की आवश्यकता है। संतों की आवश्यकता है, संतों के उपदेशों की आवश्यकता है, संत संग की आवश्यकता है। विठला विठला विठला। महत्वपूर्ण बात बतानी है कि सभी को दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति यही अपेक्षित प्रयोजन है। किसी को भी कभी भी कहीं भी कैसे भी पूछ लीजिए, क्या आपको लगता है कि आपका दुख जाए? तो क्या कोई जवाब देगा, रहने दीजिए, अभी अभी तो आया है, रह जाएगा 2-4 महीने? क्या ऐसा कोई कहेगा? नहीं। पीड़ा तुरंत जाए ऐसा सभी को लगता है, पर रोग जाते नहीं है और सुख कभी मिलता नहीं है। इच्छा अलग और प्राप्ति अलग, जरूरत अलग और प्राप्ति अलग। जिसकी जरूरत है वो प्राप्त नहीं, और जो प्राप्त है उसकी जरूरत नहीं। पर ऐसी सब कुछ गड़बड़ होती क्यों है? क्या हमने दुख निवृत्ति के लिए कम उपाय साधे हैं? मैं कहता हूं
हर व्यक्ति द्वारा ये उपाय सदैव जारी ही है और दुख भी जारी ही है। हम कई रोगनाशक कीटकनाशक छिड़काव करते ही रहते हैं और थान पर रोग बने ही हुए हैं। तणनाशक भी हम इस्तेमाल करते हैं, पर क्या उससे घास आना बंद होती है? अगले मौसम में या फिर 1-2 महीनों में ही पुनः आ जाती है। थोड़ा सा इधर उधर लगता है हमें कि चली गई, पर फिर से मिलने आ जाती है और ऐसे आ जाती है कि फिर अनाज के पौधों को दिखने ही नहीं देती, इतनी ऊपर आ जाती है। ऐसे ये उपाय हमारे जारी ही है, पर हमारे उपाय कैसे हैं? इसे हम तात्कालिक उपाय कह सकते हैं। ऐसे ही इसे ही शास्त्र में लय रूप निवृत्ति और अत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। एक जगह निवृत्ति दिखती है, पर दूसरी जगह प्राप्ति भी बनी रहती है। इस तरह की रोग निवृत्ति की, पीड़ा निवृत्ति की, दुख निवृत्ति की हमारी उपाय योजना जारी है, पर वास्तव में निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा सटीक उपाय बताते हैं। ध्यान रखिए, रोग जहां हो उपचार वही होना चाहिए। रोग अगर मन को हो तो उपचार मन को ही, और यदि रोग शरीर को हो तो उपचार भी शरीर को ही। या फिर ये उपाय अलग अलग करने से काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आग अगर मन में लगी हो तो शरीर पर चंदन लगाने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। रोग कहीं उपचार कहीं। पैर को अगर कहीं चोट लगे और हम हाथ पर मलहम पट्टी करें तो कितनी देर बाद जख्म ठीक हो सकती है? करीब करीब वैसे ही हमारा रोग आध्यात्मिक रोग है और हम उपचार कर रहे हैं बाह्य रोग निवृत्ति के। इससे कभी भी हमारी रोग निवृत्ति, पीड़ा निवृत्ति, दुख निवृत्ति हो ही नहीं सकती। विठला 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 महान लोग जो हो रहा है उस पर उपचार करने से पहले जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसका कारण ढूंढते हैं और उसके बाद उपाय करते हैं। पत्थर कुत्तों को भी मारा जाता है, पत्थर शेर को भी मार सकते हैं, पर कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है और शेर जिसने फेंका है उसकी तरफ। कुत्ता पत्थर को काटने के लिए दौड़ता है, तब तक दूसरा पत्थर उसकी ओर आ पड़ता है। शेर जिसने फेंका है उसकी तरफ छलांग लगाता है। दूसरा पत्थर मारने की वो व्यक्ति सोचने से पहले ही उसकी सोच बंद हो चुकी होती है। इसी प्रकार संत जनों ने दुख के उपाय बताने से पहले देखा कि दुख आए क्यों, और फिर लोगों को बताया कि आपको अगर दुख की शाश्वत निवृत्ति चाहिए तो यहाँ वहां के डॉक्टर ढूंढना छोड़ दो, यहाँ वहां के काम चलाओ उपाय करना बंद करो। यहाँ बकरी काटो, वहां मुर्गी काटो, ये धंधे बंद होने चाहिए। इससे पीड़ा की निवृत्ति होगी नहीं बल्कि और दुखों की प्राप्ति होगी। फिर सटीक उपाय क्या? ब्रह्म रस का काढ़ा लो और अपने तमाम दुखों की निवृत्ति कर लो। तबीयत बिगड़ जाना, रोग होना, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा दुर्भाग्य है, पर सटीक सुयोग्य वैद्य मिलना यह हमारा सद्भाग्य है। आप जानते हो गलत उपाय कितना महंगा पड़ सकता है। एक इंजेक्शन की रिएक्शन पर
4 अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। रोग कम होने की जगह बढ़ जाता है। पुराने वैद्य इतने कारीगर थे कि चेहरा देखकर बताते थे कि क्या हुआ है। आजकल के डॉक्टर पहले शुगर टेस्ट करो, फिर ब्लड टेस्ट करो, फिर यूरिन टेस्ट करो, फिर ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, और ये सभी रिपोर्ट आने के बाद आकर पूछेंगे, हाँ बताओ क्या हुआ है। कई राजवैद्य, नाड़ी वैद्य रानियों को अगर कुछ तबीयत बिगड़ जाए या कुछ रोग हो जाए तो सीधा स्पर्श करना वहां उस काल में मुमकिन नहीं था। तो हाथ पर धागा बांधकर और उस पर जो सूक्ष्मतम आवाज आ रही है वो सुनकर उसके द्वारा नाड़ी परीक्षण कर रोग ठीक किया करते थे। ऐसे ही संत महात्मा इस भव रोग के हमारे हाड़ वैद्य है, जो इस रोग का सटीक निर्मूलन करने वाला उपचार करेंगे, जिससे ये रोग बस मिटेगा ही नहीं बल्कि पुनः न आने की संतकन शाश्वती बतलाते हैं। विठला विठला विठला। भगवद गीता ज्ञानेश्वरी के 16वें अध्याय में संत ज्ञानेश्वर जी वर्णन करते हैं, असली वैद्य कौन है। वैद्य ऐसा रहना चाहिए। ज्ञानोबा राय कहते हैं, आता कदर्त वित्त व्याधि, बळी करणाची आधी, आप पर न शोधी सद्वैद्य जैसा। यह है सद्वैद्य का लक्षण। ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव में कोई उदाहरण ना हो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज सद्वैद्य की व्याख्या करते हुए बताते हैं, एक तो उसे उस चीज का पूरा ज्ञान हो, दूसरी बात औषध तो देना है पर आप पर्ण शोधी यानी अपना पराया नहीं देखना है। पेशेंट देखा, रोग का निदान हुआ, औषधि ली, देने के लिए पास गया, परिचय जाना और उपचार करने से मना कर दिया। पूछा क्यों? बोले ये हमारे पक्ष का, हमारी पार्टी का नहीं है। इसे वैद्य कहोगे आप पर्ण शोधी एक, और दूसरी बात बोले रुको, औषधि तैयार है, उपलब्ध है, पर यह काम करता है क्या, इसकी परिस्थिति क्या है, और अगर ये पैसे नहीं दे सकता तो मैं औषधि नहीं दे सकता। ज्ञानोबा राय 2 बातें बताते हैं। एक तो कदर्थ वित्त व्याधि, बाबा आप उसे औषधि दीजिए और उसके प्राण बचाइए, आपकी फीस की चिंता मत करो। उसे भी अगर देना ना हुआ तो उसके बच्चे आपका एक एक पैसा चुकता कर देंगे। सुशन नाम के वैद्य के बारे में रामायण में प्रसंग आया है। सुशन वैद्य को लक्ष्मण जी कैसे बचेंगे ये पता था, पर बहुत समय तक सुशन वैद्य को लक्ष्मण जी कैसे बचेंगे इस पर जो उपचार था वो बता नहीं रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? उन्होंने कहा मैं रावण के पक्ष का हूं और पेशेंट लखन किसके पक्ष का? राम जी के। मैं उपचार नहीं कर सकता। फिर प्रभु राम उन्हें वैद्य की नीति बताते हैं और उन्हें उपचार करने के लिए बाध्य करते हैं। सद्वैद्य जैसा आप पर्ण शोधी, सद्वैद्य जैसा वित्त व्याधि, बलि करना चाहिए आधी। वो रोगी बलि चढ़ने से पहले उसे जो ठीक करे वही सद्वैद्य है। विठला विठला विठला। विषय ऐसा है। फिर संत महात्मागण इस विषय के सच में असली वैद्य है।
एक आध चिकित्सक रोगी हो तो वो डॉक्टर से पूछेगा, डॉक्टर जी ये औषधि आप मुझे दे रहे हो, आप मेरा इलाज कर रहे हो, पर क्या इसी औषधि से, इसी इलाज से आपने इससे पूर्व कोई पेशेंट ठीक किया है? इसका कोई अनुभव आपके पास है या फिर पहला प्रयोग ही मेरे ऊपर है? वैसे ही लोगों ने तुकाराम महाराज जी से पूछा, आपका कोई अनुभव? तो महाराज जी कहते हैं, मेरा ही खुद का अनुभव है, किसी और का नहीं। हा गया माझा अनुभव, हा गया माझा अनुभव, भक्तिभाव भाग्याचा, भक्तिभाव भाग्याचा, भक्तिभाव भाग्याचा, भक्तिभाव भाग्याचा। महाराज कहते हैं, लोगों का अनुभव मैं नहीं बता रहा हूं, उनका अनुभव एक आध बार गलत भी हो सकता है। कैसे? मेरा उपचार करने का समय और उसका रोग ठीक होने का पूर्व में ही जो ठीक हुआ है उसका समय एक हो जाए और मेरे ही औषधि से वह ठीक हो जाए, ऐसी जाहिरात हो जाए, ये भी हो सकता है। अब किसी किसी को लग सकता है कि इस रोग की महामारी जिस प्रदेश में फैली है, महाराज उन्हें ही ये काढ़ा दे रहे हैं। मतलब जिन्हें पीड़ा हो, दुख हो, उन्हें ही। हमें ये चिंता नहीं है तो शायद ये उपचार हमारे लिए नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है। सच बात तो ये है कि आपको उस रोग का पता नहीं है। भवरोग ना हो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। फिर ये बात समझ आती है कि आपको इसी को भवरोग कहते हैं, इसका ज्ञान नहीं है, एक बात। और दूसरी कि आपको इसे भवरोग कहते हैं, इसका ज्ञान तो है, पर यह ठीक कैसे होता है इसका ज्ञान नहीं है। भ्रमिष्ट के जैसे घूम रहे हैं, कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो। ऐसे दोनों लोगों को जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है उन्हें, और जिन्हें इसका उपचार नहीं पता उन्हें, उन दोनों को महाराज बताते हैं कि भवरोग के ऊपर ब्रह्मरस का काढ़ा यह एकमेव उपाय है और कोई उपाय इस पर है ही नहीं। अब प्रश्न है, भवरोग तो है पर यह होता कहाँ है? शरीर को होता है या आत्मा को होता है या जीव को होता है? अगर वो शरीर को होता है तो क्या शरीर छोड़ने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है? अगर वो आत्मा को होता है तो आत्मा रोग युक्त होना ये आत्मा का लक्षण है क्या? आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। इस आत्मा का कोई घात नहीं कर सकता, उसे कोई रोग नहीं हो सकता, इसे आने जाने का काम नहीं, इसे बूढ़ा होने का काम नहीं। ये सभी अवस्थाएं तो देह के पास है। उत्पत्ति, अस्थि, वर्धन, प्रौढ़ी, वृद्धत्व, मृत्यु, ये 6 विकार देह के हैं। आत्मा के पास इनमें से एक भी विकार नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बड़ा सुंदर वर्णन है कि आत्मा की दृष्टि से न हन्यते हन्यमाने, उसका नाश नहीं होता, ना वो किसी का नाश करता है। विठला विठला विठला। तो नाश होता नहीं, नाश करता नहीं, यह आत्मा का लक्षण है। फिर देह जलता है तो भवरोग भी जलना चाहिए।
पर ये इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का है, तो देह के साथ जलता नहीं है। फिर भवरोग देह या आत्मा को भागवत में सुंदर वर्णन आया है कि नैव आत्मनो न देहस्य, आत्मा को भी नहीं देह को भी नहीं। फिर लोग कहेंगे अब कहीं डालो कि रोग है ही नहीं। ठीक है, अब समझ जाओ कि लहरें पानी में होती है या हवा में। अगर पानी में है तो जहां पानी है वहां लहरें होनी चाहिए। पानी घड़े में है, वहां लहरें होती है क्या? नहीं। तो किस में होनी चाहिए? हवा में। पार्टी चेंज। पर हवा जहां होती है वहां लहरें उठती है क्या? नहीं। अगर अब हम कहें कि लहरें होती ही नहीं है तो ये भी नहीं, क्योंकि इसे हमने अपनी आंखों से देखा है। जब आकार है तभी शब्द है, आकार नहीं तो शब्द भी नहीं। पहले हम, फिर हमारा नाम। इस पर संत एकनाथ महाराज भागवत में कहते हैं, हे भवबंधन ऋषिकेशी, सांगपा पातक कोनाशी, जरी तू संसार नाही मनशी, परिप्रत्यक्ष जगाशी जडला से। यदा कदाचित आप मुझे बहलाने के लिए कहोगे कि भवरोग है ही नहीं, और नहीं कहोगे तो सारे संसार को हो चुका है। तो जवाब सीधा सा है, केवल पानी से भी लहरें नहीं, केवल हवा से भी लहरें नहीं, पर हवा और पानी का एकीकरण होने में ही लहरें हैं। वैसे ही भवरोग कहाँ होता है? देह को भी नहीं, आत्मा को भी नहीं, तो होता कहाँ है? देह और आत्मा का मिलन जहाँ है, उस जीव को ये भवरोग होता है। आपने लोकल ट्रेन, मेट्रो देखी होगी। दूसरे स्टेशन पर वो मूर्ति नहीं है, वो वैसे ही है जैसे गई थी वैसे ही वापस आती है। डबल इंजन होता है उसमें। ऐसे ही कुछ डबल इंजन लोग सुनने वाले भी हैं। सप्ताह आने पर इधर भी चलते हैं और तमाशा नाच गाना चलता है तो उधर भी चलते हैं। विठला विठला वैसे ही जहां आत्मा का और शरीर का मध्य है, वही जीवात्मा को ये भवरोग होता है, देह को नहीं। वह जड़ मूढ़ अज्ञानी है, आत्मा को नहीं। आत्मा नित्य मुक्त चिद्घन है। नित्य मुक्त को बंधन कैसा? बंधन हो तो उसे मुक्त कैसे कहे? आत्मा मुक्त है, उसे संसार बंधन नहीं है। तो जिस जीवात्मा को यह भवरोग है वह अनेक जन्मों से है। तो अब उपाय क्या है? ब्रह्मरस। जैसे हमें बहुत सारे रोग पता थे पर भवरोग नहीं, वैसे कई सारे रस भी पता थे, आम का, नींबू का, संतरे का, गन्ने का, और हाँ और कई भी रस होंगे। उपनिषद में कहा है, रसो वै सह, रसनाम सुख, रसनाम प्रेम। ब्रह्मरस मतलब ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में निर्माण होना। जो परमात्मा ब्रह्म के सानिध्य में निर्मित होता है वो रस ब्रह्मरस कहलाता है। ये रस भगवान परमात्मा के सानिध्य से बना है, शक्ति से बना है, संतों ने बनाया है। अब पूछोगे इसे सेवन के लिए क्या साधन है? इस पर महाराज सीधा सा उपाय बताते हैं।
लावणी मृदंग श्रुती टाळ घोष सेवू ब्रह्मरस आवडीने. लावणी मृदंग श्रुती टाळ घोष सेवू ब्रह्मरस आवडीने. सेवू ब्रह्मरस आवडीने. सेवू ब्रह्मरस आवडीने. बड़े लोगों को जब हम औषध देते हैं तो वे चुपचाप खाते हैं. कुछ लोग तो बस गोली औषध ही खाते रहते हैं. पर यही हम अगर छोटे बच्चों को दें तो बच्चा खाएगा क्या? नहीं. कड़वा है, खट्टा है कह के या तो रोता है या भाग जाता है. फिर माँ घर में जाती है, पानी में दूध में वो गोली मिलाती है और फिर उसे पिलाती है. मत खा गोली, चल दूध ही पी ले, फेंक दे गोली. बाकी वक्त बच्चा गोली नहीं ले रहा था, दूध माध्यम बना. वैसे ही बाकी समय लोग सुनते नहीं. पहले तो संकीर्तन में आते नहीं, आए तो कहीं बीच में ही लेट जाते. तो उनके लिए लावणी मृदंग श्रुती टाळ घोष सेवू ब्रह्मरस आवडीने. तो यह ब्रह्मरस सेवन हो सके इसीलिए मृदंग टाळ घोष ये सब माध्यम है. दस 15 मिनट के लिए कभी नए लोग माला लेके नाम जप करने के लिए चालू कर दो. 15 मिनट बाद आपको पता चलेगा माला कहीं और है और हम कहीं और. फिर ढूंढने लगेंगे माला कहाँ गई, माला कहाँ गई. इसीलिए मृदंग वीणा घोष के साथ गाना चालू कर दो और ब्रह्मरस सेवन करो. अजीर्ण होने से बच जाओगे. ऐसे भजन करो कि बस भगवान ही सुनने के लिए सामने आकर बैठ जाए. हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबाहु सुदशरथ अचर बिहारी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. असल में भजन में वीणा मृदंग की जरूरत है ही नहीं. बस शुरुआत हो सके, शुरुआत में आपको सहायता मिल सके इसलिए इसका साथ लिए. योगी भी ब्रह्मरस का सेवन करते हैं. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग इससे गुजर कर योगी ब्रह्मरस प्राप्त करते हैं. पर महाराज कहते हैं कि आपके लिए सीधा सहज उपाय है. बस भावपूर्वक सत्संगति में भगवान नाम लो. एक जगह औषधि भी जारी है पर दूसरी जगह कुपथ्य भी टालना बहुत जरूरी है. लीवर किडनी के रोगियों को औषधि के साथ दारू ना पीने की भी कड़ी सलाह दी हुई होती है. पर कुछ होते ही है जो कहीं भी पीकर कहीं भी गिरे पड़ते हैं. नाली गटार गिरते रहते हैं. इसी पर महाराज कहते हैं कि जब तक कुपथ छोड़ोगे नहीं औषधि का गुण आएगा नहीं. इसी प्रकार सत्संगति में भजन करोगे और यहाँ से बाहर निकलते ही ला 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 ना 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 अपना अपना गाना कुछ ना कुछ चालू कर दोगे. ऐसा अगर हो तो भवरोग जाएगा नहीं. तो ऐसा पथ्य चालू करो
कि नामस्मरण के अलावा कोई और शब्द का आप सेवन ना करो। पथ्य नाम विठो बाछे आनिक वाचे न सेवी। दूसरे चरण में ये बताया है कि विठोबा का, विठ्ठल का, भगवान का नाम बाकी वाचा में और कुछ ही नहीं। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। बस एक बार वाचा जुबान ईश्वर नाम में समर्पित कर दो, तो उसके बाद वो किसी और काम के लिए बचता नहीं है। जब आप कोई चीज किसी को दान करते हो तो वो उस चीज का क्या करता है ये उसका काम है, आपकी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। आपने जमीन बेच दी तो उसमें गेहूं उगाना है या कपास उगानी है उसकी मर्जी, आप जाकर नहीं बता सकते भाई ये कर वो कर। तो क्या इससे सभी रोग जाते हैं? तो महाराज कहते हैं इससे सामान्य रोग तो छोड़ ही दो, इससे भवरोग भी चला जाता है, सभी रोग चले जाते हैं। अच्युतानंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। काल के सामने इंद्र से लेकर सभी लोग धाराशाही है, अपवाद केवल नाम के अधिकारी।